क्या बोलती पब्लिक? सुपर से भी ऊपर। दिल खुश हो गया। एक लफ्ज बोल रहे थे, ये सेंटीक से वो कौन था? सटीक 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 पलाई हुई है, सटीक। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मस्ती मस्ती। ये बॉस, मैंने आपको बोला क्या है? ये आ गया तुम्हारा बॉर्डर नहीं है उधर। व्हाइट हॉर्स आ गया व्हाइट हॉर्स। ये ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। आज की वीडियो में बेसिकली मैं हर साल इस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं क्योंकि हर साल रिक्वेस्ट आती है और जब तक रिक्वेस्ट ज्यादा नहीं आती तब तक मैं इस मौजू पर वीडियो बनाता नहीं हूं। तो अभी चूंकि हम भी बाइंग के लिए निकल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की हर फार्मर ही निकलता है इस टाइम पे, और बहुत सारे शौकीन भी मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पास कुछ लोगों ने पैसे भी भेज दिए हैं नेक्स्ट ईयर के अपने जानवर परचेज करने के लिए। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद, जाहिर बात है अब हर एक को तो मैं परचेजिंग नहीं करा सकता, जो खुद परचेजिंग कर रहे होते हैं नेक्स्ट ईयर के हवाले से और जानवर में नस्ल में क्या पॉइंट्स देखे जाते हैं वो मालूम करना चाह रहे होते हैं, जो पहली बार शौक करते हैं। तो उनके लिए हमारे पास एक रोल मॉडल मौजूद है, मिस रेड क्वीन, जो कि हमने बच्ची से पाली थी। आपको याद होगी बहुत छोटी सी ये बच्ची आई थी और अभी भी अगर मैं बात करूं, खैर आपको गैस करने के लिए नहीं बोलूंगा कि 4 दांत है 6 दांत है, भाई बच्ची इतनी बड़े वजूद के ऊपर, और मैं समझता हूं बछड़ी जितनी भी है मेरे पास ना, बड़ी से बड़ी बछड़ी भी ऐसे मिस हनी हमारी यहाँ बहुत बड़े फैलाव के हिसाब से, वजन के हिसाब से सबसे ज्यादा वजनी बछड़ी वो है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि हाइट और लेंथ के हिसाब से और नस्ल के हिसाब से तो इससे बड़ी कोई भी बछड़ी नहीं है। इवन जो हमारी स्नो वाइट है वो बहुत ज्यादा लेंथ में है लेकिन हाइट में ये उसको भी टक्कर देती है। और दांत की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ ये दांतों में 2 बछड़ी है, 2 भी पूरे नहीं निकले, एक पूरा निकाला है गाली में और दूसरा वाला भी इसका दांत छोटा सा है। तो लेकिन इस एज पर इसका ये स्ट्रक्चर सही है, अभी 2 दांत जैसे हो रही है, पत्थर जैसे माशाल्लाह से पाऊं, ये सारी चीजें, झालर वगैरह, ये सारी चीजें वो हैं जो कि एक आइडियल जानवर में होनी चाहिए जिसको आपने पलवाना है। जानवर को जब आप पलवाने की नीयत से देख रहे होते हैं तो उसमें ब्यूटी पॉइंट्स भी मैटर करते हैं, उसमें उसका नस्ल के पॉइंट्स भी मैटर करते हैं और उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। तीनों चीजें अगर आपको एक जानवर में मिल जाए तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह, यानी ब्यूटी भी, स्ट्रक्चर भी और नस्ल भी। अब ये जो है ब्यूटी के हिसाब से तो ये लाल रंग में है, सिंगल टोन के अंदर। अब लाल रंग में भी आपको पता है बाज़ औक़ात लाल और काला मिक्स हो रहा होता है, तो वो एक थोड़ा सा ब्यूटी को लाल रंग की थोड़ा सा कम कर देता है अगर उसमें काले रंग की मिक्सिंग आ रही है। ये काले जानवर में लाल रंग की मिक्सिंग आ रही है, ये एक आइडियल रंग है जो कि साफ सुथरा 1 टोन कलर, सिंगल टोन कलर जो है वो लाल रंग है। फिर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें, एक चीज जहां हाथ पांव का मोटा होना पांवों का जरूरी है, वहीं पे पांवों का सीधा होना भी जरूरी है। अगर मुबीन आप दिखा सकें कि पांव बिल्कुल एक लेवल में है, सीधे पांव में बिल्कुल। इसका जो यानी कि एक होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ चोलिस्तानी जो नस्ल होती है, बाय द वे मैं बताना भूल गया, ब्राह्मण नस्ल में है बच्ची, चोलिस्तानी नस्ल जो होती है उसमें अमूमन पक्का चोलिस्तानी हो तो अलग बात है, लेकिन अमूमन क्या होता है, ऐसे पांव आगे थोड़े से झुक रहे होते हैं, ऐसे लेट रहे होते हैं। वजन अगर पिछले पांवों के ऊपर ज्यादा डल जाता है तो चाल में भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है और पीछे से पांव दबना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे जानवर की फिर जब जाहिर बात है एक बंदा पलाई कराता है, साल 1.5 साल 2 साल, एक लंबा शौक करते हैं आप, खासकर अगर कोई बच्चा लेके पालता है तो उसको 2 साल तो पलवाना ही पड़ता है, 2 साल में जाकर के वो 2 दांत होता है। तो उसमें जब फार्म की पलाई लगती है, वजन उसका ज्यादा होता है तो पीछे से टांगे बैठना शुरू हो जाती हैं। तो वो थोड़ा सा कुर्बानी के हिसाब से तो मायूब नहीं है, कुर्बानी का तो इससे कोई मसला नहीं है। जानवर अपनी कुर्बान गाता अगर चल के जा रहा है तो कुर्बानी तो जायज है, लेकिन मसला ये होता है कि फिर वो इतना बंदा पैसा खर्च करता है शौक पे, आखिर में चीज की चाल में थोड़ा सा मसला आ जाए तो फिर मजेदारी वाली बात नहीं रहती है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं उठान की, खड़त। ये इसकी आगे से आप अगर गर्दन देख रहे हो, सीना देख रहे हो तो कितनी ऊंची इसकी उठान है, सही है। सीने का अगर आप वो देखें ना, सीने का चौड़ापन देखें, आगे से सीना खुला कितना है। देखें अभी ये बच्ची है, अभी ये 1 साल और पले तो ये अब इसके ऊपर आएंगी गोलाइयां, ये सीने पे इतनी जगह है, इतनी लेयर्स भी हैं, आगे से सीना चौड़ा भी इतना ज्यादा है, तो सीना बहुत बड़ा सीना है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे आगे गिराएगी। हालांकि 2 दांत की एज पर अभी भी इसका बहुत अच्छा खासा सीना है। अगर तुम थोड़ा सा इसके ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, एक चीज मैंने बाय द वे ब्राह्मण नस्ल के हवाले से ये चीज देखी है कि इनमें ज्यादातर
सुकून बहुत होता है इस नस्ल के अंदर, ठीक है। इनके अंदर जो है ना एक ये चीज भी, जब आप किसी जानवर का शौक करते हैं तो ये चीज भी मैटर करती है कि यार जानवर कितना ज्यादा टेम्ड है आपके। अभी हमने देखे ना, इसको खाली मोरा पहनाया हुआ है आपको दिखाने के लिए, वरना रस्सी वस्सी नहीं डली हुई है और बच्ची सी ये पली है। तो ये एक बड़ी सुकून वाली बछड़ी है। जब इसको हम भगाएंगे तो भागेगी भी बड़ी दमदार तरीके से, और जब इसको खड़ा किया हुआ है तो देखें एक जगह स्टिल खड़ी हुई है, वरना बछड़ियों में कितना चंचलपना होता है ये आप लोगों को भी पता है। बगैर चंचलपने के बछड़ी का मजा नहीं आता। अच्छा, खासकर अगर ब्राह्मण नस्ल की पहचान की बात करें तो जरा इसके अगर आप कान देख रहे हो कि कान इसके जो है ना, इसकी नाक से भी आगे आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखें पीछे ज़रा देख रहे हैं आप, कान कितना बड़ा है। तो इसका खाली कान भी नहीं, लेकिन अब बाज़ औक़ात किसी जानवर के कान लंबे हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो ब्राह्मण है। नीचे से जो पाँव का स्ट्रक्चर है वो भी गवाही देता है कि हाँ भाई ये ब्राह्मण है या नहीं है, ठीक है। फिर हम ज़रा कमर की तरफ चलते हैं। कमर का फैलाव देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, शायद मेरे हाथ से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। ये 2 दांत बच्ची है, ठीक है। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो ये सारा सीन है। अच्छा, बाय द वे इसके आगे जो मैं अब क्लिप लगाने वाला हूँ ना, वो भी बड़ा मज़ेदार क्लिप है। एक मस्टैंग बछड़ा उसके अंदर मैंने दिखाया है, इत्तेफाक से कल उसके क्लाइंट आ गए थे तो एक उनके साथ थोड़ा सा हेलो हाई कर ली थी। और एक न्यू बछड़ा है दानिश भाई का, उसने बहुत मस्तियाँ तफरियाँ कराई हैं, तो वो क्लिप भी आगे देखिएगा। थोड़ा इन्फॉर्मेशन के साथ बोरियत ना हो जाए, इसलिए थोड़ा एक मस्ती वाला क्लिप मैंने बचा के रखा है इस वीडियो के लिए। अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी कि भाई एक जानवर में क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो देखने चाहिए। तो उसमें आप ये इधर थोड़ा सा चेहरा इधर कराना है इसका। आप देखें इसकी खड़ी गर्दन, ठीक है, सलामी, ठीक है। उसके बाद इसके पाँव, अगले पिछले पाँव, ठीक है। पाँव मजबूत होने चाहिए क्योंकि इसी के ऊपर ही सारा एक वज़न डलेगा। पीछे से जानवर लेटा हुआ ना हो, गिरा हुआ ना हो। ये बुनियादी कुछ की पॉइंट्स हैं। फिर उसमें थोड़ी सी जगह भी हो। अभी देखें इतनी पलत के बावजूद बछड़ी के अंदर अगर आपको सिलवटें जगह जगह, पेट पर भी सिलवटें नज़र आ रही हैं, सलामी के पास भी, आगे झालर में भी, तो वो नज़र आ रही हैं क्योंकि इसमें अभी बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल और जगह मौजूद है। अब जब हम देखें कोई भी नस्ली चीज़ महंगी भी किस वजह से होती है, इन पॉइंट्स की वजह से होती है। एक मिसाल के तौर पे अगर इस बछड़ी का चेहरा छोटा हो और इसमें नाफा झालर हो, ठीक है, इसके सलामी भी सही हो, लेकिन अगर इसके पाँव हल्के हों तो फिर बछड़ी मज़ा नहीं कराएगी। या फिर इसके जो है ना वो पाँव सही हैं, सलामी में गड्ढा है। वैसे उमूमन बछड़ियों की सलामी में गड्ढा वड्ढा नहीं होता, या उनका क्योंकि सलामी इतनी बड़ी होती नहीं है। बछड़ों में ये चीज़ देखी जाती है उमूमी तौर पे कि उसकी सलामी में गड्ढा ना हो। और बाकी पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन पूरी एक सलामी के अंदर गड्ढा है, सलामी में झुकाव है, तो फिर वो उसके अंदर मज़ा नहीं रहता उस बछड़े के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो मैटर करते हैं। जो नॉर्मली हम मंडी के अंदर जब जानवर को ढूंढ रहे होते हैं और कोई जानवर हमें ऐसा मिल जाता है, नाफा झालर भी अच्छा, चेहरा भी छोटा, स्ट्रक्चर भी सही और नस्ल भी सही, तो फिर उसके पैसे जो है ना वो भरने पड़ते हैं, भर के लगाने भी पड़ते हैं। और फिर तभी वो जानवर, व्यापारी को भी समझ है एक चीज़ अगर पॉइंट्स में मुकम्मल है सारे, तो वो फिर उसकी महंगी बिकेगी। ये सारा सीन है। हाँ, अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर सलामी में गड्ढा है और बाकी चीज़ों में जानवर सही है, तो वो जानवर पलने के हिसाब से अच्छा पल भी जाएगा, कुर्बानी के हिसाब से कुर्बानी भी जायज़ है। चाहे सलामी गिर भी जाए तब भी कुर्बानी जानवर की जायज़ है। बस ये है कि उसमें एक शौक़ पूरा नहीं होगा, शौक़ वाला एलिमेंट थोड़ा सा मिस हो जाएगा। चलाएं इसको थोड़ा सा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जब पूरा साल जानवर पलता है ना तो फिर वो इस तरीके से सुधर भी जाता है। और ये देखें माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहुत छोटी नज़र आ रही है बछड़ी वीडियो में, और मुझे इस बात की बहुत दिल से खुशी है कि बछड़ी छोटी नज़र आ रही है, क्योंकि भाई नज़र लग जाती है। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको इस बछड़ी के साइज़ का अगर अंदाज़ा दूं तो इसको देखो ज़रा, पीछे एक हमारा बड़ा बछड़ा महाराजा खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये देख लें और ये देख लें, दोनों का साइज़ अगर हाइट के हिसाब से हम बात करें तो तकरीबन सिमिलर साइज़ में है, बछड़े को यानी कि टक्कर दे रही है, बड़े बछड़े को टक्कर दे रही है। तो ये सीन है। चलाओ यार ज़रा चलाओ। मैंने वैसे बेसिकली आज मुझे इसके जो ओनर है ना, उन्होंने कहा था वीडियो बनाने के लिए, उन्होंने काफ़ी टाइम से नहीं देखी है तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा था। मगर ये है कि फिर मैंने बोला इसी के ऊपर आज एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी हो जाए, और छोड़ दो मोरा, मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दो। हाँ, एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी हो जाए, साथ साथ आप लोगों को भी दिखा दें, वो भी अपनी बछड़ी काफ़ी टाइम बाद देख रहे होंगे तो देख के इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। मिस रेड क्वीन, क्या बात है। हाँ, आ गई मस्ती में, ये आ गई अब मस्ती में माशाल्लाह
माशाल्लाह। कहाँ जा रही हो? गलती कर दी छुड़वा के। देखा, मस्ती के वक्त मस्ती है भाई, ठीक है। चलो भाई। अच्छा जी, रेड क्वीन तो भाग गई है, तो अब इसके आगे मैं वो क्लिप लगा रहा हूँ जो मैंने कल बनाए थे, 1-2 क्लिप्स, तो ताकि वीडियो कंप्लीट हो जाए। थोड़ा तफरी मस्ती उसके अंदर भी है। वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। अब आ जाते हैं मिस्टर मस्टैंग पे। मस्टैंग क्या बोलती पब्लिक है? माशाल्लाह से जबरदस्त भाई, जबरदस्त, जबरदस्त, मजा आ गई, अच्छा सा आ गई, बिल्कुल हैं? से भी ऊपर। दिल खुश हो गया। एक लफ्ज बोल रहे थे ये सेंटीक से वो कौन था? सटीक, सटीक, सटीक पलाई हुई बिल्कुल। है, सटीक। माशाल्लाह। 1 मिनट ज़रा, 1 मिनट, ये देखो माशाल्लाह मिस्टर मस्टैंग। इसका बिफोर आफ्टर तो करूँगा जाने से पहले, शूट भी करने के लिए। कल परसों मैंने निकलवाया था इसको शूट करने के लिए ना, मगर शूट ये वाला शूट नहीं, फ़ोटो शूट पता चले नहीं, इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है ना, तो वो शूट वूट वो भी चल रहे हैं आजकल। मैं बोला यहाँ ज़रा मेंशन कर दूँ, ये वाला शूट नहीं है। खैर, इसकी नकेल चेंज करी तो खून बहुत आ रहा था नाक से, नकेल गंदी हो गई थी, तो फिर मैंने अंदर करा दिया कि यार घबरा रहा है, फिर दोबारा किसी दिन करेंगे। मगर अब ये घर पे इनके जाने वाला है कुर्बानी पे। नज़र आ रहा है बछड़ा जो है वीडियो में, इधर देखें ज़रा कैमरे में, बछड़ा नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? नहीं, बहुत बड़ा फ्रेम है। बस इंशाल्लाह वकार भाई आएंगे ना, तो रियल में जब फर्स्ट टाइम देखेंगे इसको तो दिल खुश हो जाएगा। तबाकुन इसका बिफोर आफ्टर है, तबाकुन। एक बंदे को मैंने इसका बिफोर आफ्टर दिखाया, बिफोर वाली वीडियो, और आफ्टर में लाइव दिखाया ना, तो वो यकीन नहीं कर रहा था। अभी 2-4-5 दिन पहले वाली बात है। हाँ, फिर पैच से उन्होंने बोला बिफोर पे, मैंने बिफोर की वीडियो में क्लोज जूम करके उनको ये वाला पैच दिखाया कि भाई यही बछड़ा है, और उनको डेट भी दिखाई उस बिफोर की वीडियो की। माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आंडू में भरपूर पलत के अंदर माशाल्लाह मिस्टर मस्टैंग हमारे सामने मौजूद हैं। क्या बात है, चलाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलाओ चलाओ, ये माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन ये बात मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, यानी इसको भी हमारे पास पलते हुए तकरीबन साल या इससे कुछ ऊपर नीचे का अरसा हो चुका है। ये बात मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि भाई पलाई नस्ल भी मांगती है, अच्छे पैकेज भी मांगती है, और फिर वक्त भी मांगती है। तीनों चारों चीज़ें होती हैं जब जाके एक जानवर इस लेवल के ऊपर पहुँचता है। अब ये नस्ल में भी माशाल्लाह अच्छा था, सही है, और क्या नाम है कि पलाई का इन्होंने पैकेज भी अच्छा रखा था। ये दूसरा इनका बछड़ा है जरगम, इसका भी इन्होंने अच्छे उस पर बच्चे से पलवाया है। ये तो तकरीबन 6 महीने का था जब आया था मेरे पास, बहुत छोटा। आप लोगों ने देखा था बिफोर में जब आया था, ये बहुत छोटा सा बच्चा था, दूध पीता था ये। हाँ दूध पीता, दूध पर ही था शुरू में, दूध की पलाई के ऊपर था, बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। माशाल्लाह। इसका नाम क्या रखा है दानिश भाई? नाम रखे नहीं, आप सोच रहे नाम? अरे यार नाम चलो सोचता हूँ मैं इसका नाम। इसका वाइटो नाम रखें? नहीं, वाइटो तो बहुत कॉमन नेम हो जाएगा, बहुत बड़ा नाम कोई रखने की सोच रहा हूँ मैं। सोचते हैं। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मस्ती मस्ती और फुल खेल वाली मस्ती। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। जंपिंग हॉर्स नाम रख दें, वाइट हॉर्स। वाइट हॉर्स हैं? शूट कर रहा है, वाइट हॉर्स नाम रख देते हैं। ये वाइट हॉर्स, वो यूनिकॉर्न होता है ना, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न नाम रख दें इसका। वैसे ही जंपे मार रहे हैं। वाइट हॉर्स बहुत अच्छा, अभी अभी आया, बस इसकी ये अदा देख कर आया मेरे दिल में डायरेक्ट। शूट कर रहा है ना वाइट हॉर्स, माशाल्लाह, क्या बात है। चलो चलो, तुम्हारी मस्तियों की वजह से तो कैमरा खोला है मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अचानक आगे आता है, ऐसा लगता है मारने आ रहा है। लेकर बॉस, मैंने आपको बोला क्या है? ओए होए होए, फुल वाइड कर लिया मैंने इशारों पे। वो होता ना, डुगडुगी बजाते थे तो वो बकरा नाचता था ना। ये हाँ, पेड़ा बॉर्डर बनाया हुआ है। ओए होए होए होए, वो डुगडुगी वाला बोलता था ना, ससुराल कैसे जाएगा चल के बता डुगडुगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आ गया तुम्हारा बॉर्डर नहीं है ऊपर। वाइट हॉर्स आ गया
आ गया व्हाइट हॉर्स, ये ओ माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने आपने करंट भरा है ना, चाबी तो आपने भरी है, माशाल्लाह। मतलब इसी में ही है ना। हाँ क्या बात है, व्हाइट हॉर्स, भाई कार में कम ऑन, जंपिंग हॉर्स, माशाल्लाह। फिर तुम्हारा पावर भर रहा है। वो रेडी हो रहा है ना, वो अपनी चाबी भर रहा है। ये लो भाई। चलो भाई ले जाओ ले जाओ, वरना वो तो ऐसे ही करता रहेगा मस्तियाँ। भाई माशाअल्लाह बोल दिएगा, नज़र ना लगे। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, कुर्बानी का जानवर है भाई।